जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिद्ध मत एवं नाथ साहित्य। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में देखेंगे, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी है जिसमें हमने आदिकाल का काल विभाजन, नामकरण और अपभ्रंश की रचनाएं देखी थी, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं जहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे जाके आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने देखकर सिलेक्शन लिया था, तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं सिद्ध मत एवं नाथ साहित्य में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिद्ध के बारे में। सिद्धों की संख्या 84 है, 84 सिद्ध माने गए हैं और इनका केंद्र श्री पर्वत था। स्थान केंद्र श्री पर्वत था। तो यहाँ पे सबसे बहुत बार हमने पढ़ लिया है, सिद्धों की संख्या 84 थी। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया था। प्रश्न पूछता है कि सिद्धों की भाषा कौन सी थी, तो ऑप्शन में दिया रहता है संधा या संध्या। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और इन्होंने उलट बासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनि दत्त और अद्वय वज्र ने दिया था। तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछता है सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किसने कहा, तो ऑप्शन में ज्यादातर जो पूछता है वो है मुनि दत्त और अद्वय वज्र ने भी दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार बताए हैं। अब ये सिद्धों के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। 84 सिद्ध है। सबसे स्टार्ट हुआ है लुईपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खंडगपा, नागार्जुन, कन्हपा, कर्णरीपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोंगतीपा, आजागीपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कीरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, धरवरीपा, कोकरीपा, मोदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिकनपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरीमा, मणिभद्रपा जिन्हें योगिनी भी कहते हैं, कनखलापा योगिनी है, कलकपा, कलकलपा, कंतालीपा, धहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरमपा, सर्वभक्षणा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी है, समुदपा और भलीपा। तो ये थे 84 सिद्धों के नाम जो हमने अभी देखे। इसमें 3 योगिनी भी हैं जिनका नाम है मणिभद्रपा, कनक लापा और लक्ष्मीकरा। ये योगिनी कभी कभी क्या पूछ लेता है कि 84 सिद्धों में स्त्री कितनी थी या फिर योगिनी कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम पूछ सकता है, मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। अब जो इसमें बहुत ही फेमस है सिद्ध, उनके बारे में देख लेते हैं जिनके बारे में प्रश्न भी पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है सरहपाद। सरहपा या सरहपाद
प्रथम सिद्ध सरापा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सरापा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। देखिए, ये बांग्ला भाषा का भी प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? किसके अनुसार? भट्टाचार्य के अनुसार सरापा। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं के रचनाओं में मिलता है। तो देखिए, सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है? अगर प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा, सरापा की रचनाओं में। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। तो ये एक कथन है, इसको भी आप देख लें, नोट कर लें कि बच्चन सिंह ने सरापात के बारे में लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। फिर दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो नाम है, दूसरे सिद्ध, उनका नाम है शबरपा। शबरपा सरापा के शिष्य थे, ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी में माना जाता है। शबरों की वेशभूषा में रहने से शबरपा नाम इनका पड़ा था। ये शबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसलिए इनका नाम शबरपा पड़ा था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चर्यापद। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। फिर चर्यापद संधा भाषा शैली की दृष्टि से कूट में लिखी गई है। दृष्टि कूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और सबद में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि खंडन मंडन, या ये पूछता है कि चर्यापद, हाँ, खंडन मंडन और चर्यापद किस प्रकार है, सिद्धों का दोहा और चर्यापद किस प्रकार है, तो उसी प्रकार है जिस प्रकार संत साहित्य में साखी और साबद, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कण्हपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी मतलब काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो ये कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कण्हपा की रचनाओं को और कबीर की रचनाओं को, ठीक है, कबीर की रचनाओं की भाषा और कण्हपा की रचनाओं की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कंपेयर किया है। और ये कंपेयर, ये कथन जो है वो परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। फिर है लुइपा। लुइपा का जन्म हुआ है सन 773 ईस्वी में। ये शबरपा के शिष्य थे, ठीक है। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा मतलब सम्मानजनक स्थान माना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर है डोम्भिपा। डोम्भिपा का जन्म सन 840 ईस्वी में हुआ था। विरूपा के ये शिष्य थे। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश प्रसिद्ध है। फिर नाम आता है कण्हपा का। कण्हपा का जन्म सन 820 ईस्वी में जालंधरपा के शिष्य थे। ये जालंधरपा के ये शिष्य थे। कौन? कण्हपा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे।
दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इसमें सरापा, तिल्लोपा और कन्हापा के दोहे संग्रहित हैं। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। तो यह था दोस्तों सिद्ध साहित्य के बारे में हमने देखा, और हम इस पर प्रश्नोत्तरी भी बहुत सारी देखेंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। फिर बात करते हैं नाथ मथ एवं साहित्य की। नाथ साहित्य के बारे में अगर देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। कबीर की पुस्तक में ये लिखा है। ठीक है, कबीर की पुस्तक से लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ मतलब गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। फिर है नवनाथ है कौन। नाथ कितने हैं? 9, और नवनाथ के नाम क्या है ये देखना है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार कौन है? नागार्जुन, गोरक्षनाथ, जड़ भरत, चरपटनाथ, हरिश्चंद्र, जलंधरनाथ, सत्यनाथ, मलयार्जुन, भीमनाथ। ये गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। ठीक है, नवनाथ। अब अगर बात की जाए डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार तो आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीचंद्रनाथ, ये क्या है? रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों की संख्या है। आदिनाथ, आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है, और मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये एक चीज यहाँ पे पूछता है कि आदिनाथ को इसमें से निम्नलिखित में से शिव किसे माना गया है, तो याद रखिएगा आदिनाथ। गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर बहुत विवाद है। राहुल संकृत्यायन इनका समय बताते हैं 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती, और पीताम्बर दत्त बड़दवाल बताते हैं 11वीं शती। वहीं रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा बताते हैं 13वीं शती। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो वो है गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। ये 14 ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, पंद्र हितिति, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, और है यहाँ पे आत्मबोध, ज्ञान 34, अभय मात्रा योग, पंच मात्रा। फिर है कि इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ।
भारतवर्ष के कोने-कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ ने अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने भक्ति का आंदोलन का सबसे ताकतवर जो भक्ति आंदोलन चलाया था वो गोरखनाथ ने ही चलाया था, शक्तिशाली आंदोलन। अन्य उल्लेखनीय बिंदु की चर्चा कर ली जाए तो चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है? मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इन नामों से मत्स्येंद्रनाथ को जाना जाता है। जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन को रसायनी के नाम से जाना जाता है। चौरंगी नाथ को पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि नाथ और सिद्ध मतों में या सिद्धांतों में इनमें से किनका नाम आता है? तो याद रखिएगा, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ का नाम इन दोनों में आता है, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों में। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे जैन साहित्य और सूफी साहित्य के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।